दोस्तों, वेलकम बैक स्टेप बाय स्टेप मैथ्स एंड जीके। तो पॉलिटी की क्लास चल रही है। आज हम देखेंगे शेड्यूल ऑफ इंडिया। देखो, इससे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, तो एक ही वीडियो में इसको पूरा समझेंगे। पहले इसकी थ्योरी को देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। देखो, इंडिया का सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि कितने शेड्यूल्स है। तो इनिशियल में क्या था, हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, अभी कितने हैं 12। पहला क्वेश्चन तो यही से पूछेगा, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे 8, अभी कितने हैं 12। तो ये आप पहले नोटिस कर लो। चलो एक बार 8 शेड्यूल्स को देखते हैं, उसके बाद के 4 शेड्यूल को देखते हैं जो बाद में जोड़े गए। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है, इंडिया नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, भारत, भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी। ये कहता है हमारा पहला शेड्यूल। प्रेजेंट में आपको 28 स्टेट हैं और हमारा 8 यूटी है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड और थर्ड इसको हम लोग एक साथ याद करेंगे। अलाउंस सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, ईटीसी। राष्ट्रपति साहब के, गवर्नर साहब के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है उसके अलाउंस कितना क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगा, ये हमारा सेकंड शेड्यूल में वर्णित किया गया है। और तीसरा शेड्यूल क्या है, ओथ, जो शपथ लेंगे अपने पद की, तो वो किसमें है, हमारा थर्ड शेड्यूल में। चौथा देखिए, चौथा शेड्यूल क्या कहता है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सा शेड्यूल में है, 4 में चौथा। राज्यसभा का सीटों का बंटवारा हमारा 4th शेड्यूल है। पांचवा देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एंड एसटी। 5 और 6 को एक साथ कीजिए। देखो, पहला इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, ये हो गया। 2 3 को एक साथ याद किए। अलाउंस सैलरी, पहले अलाउंस आएगा, उसके बाद शपथ किनका, राष्ट्रपति साहब, गवर्नर साहब, बड़े बड़े जितने इंडिया में पोस्ट है उनका। ये 4 और 5 इसको हम लोग एक साथ याद करेंगे। चौथा को सेपरेट याद करेंगे। ये 5 और 6 इसको एक साथ याद करेंगे। चौथा क्या कहता है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस आधार पर सीट बांटा गया है, वो 4th शेड्यूल कहता है। पांचवा देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एसटी। जिस स्टेट में एससी एसटी है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये हमारा 5 कहता है। और छठा क्या कहता है, छठा ओनली एसटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलता है ऑफ 4 स्टेट। ये 4 स्टेट हमें याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 और 6 को देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एसटी 5वां शेड्यूल कहता है। छठा शेड्यूल क्या कहता है, एससी का एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन इन 4 स्टेट। नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 to 6 शेड्यूल आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पहला इंडिया नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी। सेकंड क्या कहता है, अलाउंस एंड सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो पोस्ट है हमारे। तीसरा क्या कहता है, ओथ, शपथ। फोर्थ एक अलग है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ये एकदम सेपरेट है। पांचवा क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एसटी, स्टेट के बारे में, इस एरिया को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। छठा क्या करता है, एसटी एरिया को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इन 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7th देखो, 7th हमारा इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। कुछ जैसे पावर का बंटवारा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डिवीजन ऑफ पावर कौन से शेड्यूल में है, तुम्हारा आंसर होगा 7th शेड्यूल। और इसको समझते हैं अच्छे से, ये है क्या। देखो, जब संविधान बना तो पावर कुछ जो पावर है उसका बंटवारा किया गया कि किस पे कौन नियम बना सकता है, किस पे कौन नियम बना सकता है। तो वही 7th शेड्यूल में कहता है। देखो, पहला यूनियन किस पे कितने नंबर पे लिस्ट बना सकता है, तो 100 नंबर पे। ओरिजिनल में कितना था, 97। उसके बाद आता है हमारा स्टेट कितने पे बना सकता है, तो प्रेजेंट में 61, पहले था 66। और एक कंकरेंट जिस पे दोनों नियम बना सकते हैं। ये पहले 52 था, पहले 47 था, अब 52 कर दिया गया। अब ये जो कंकरेंट लिस्ट है, इस पे स्टेट भी लॉ बना सकता है, यूनियन भी लॉ बना सकता है। दोनों में अगर टकराव होगा तो यूनियन को प्राथमिकता दी जाएगी। इस चीज को अच्छे से समझ लो। कंकरेंट लिस्ट हमारे पास 52 है प्रेजेंट में। इस पे स्टेट, राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। जब दोनों में टकराव होगा, दोनों ने अलग अलग नियम बना दिए, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, केंद्र सरकार को। ये हमें याद रखना है। और आ जाओ 8 शेड्यूल क्या कहता है, लैंग्वेज। भारत के 8वें शेड्यूल में भाषाओं का वर्णन है, पहले 14 था, अभी 22 है। ये पहले 8 शेड्यूल थे जो हमने पढ़ा, अब बाकी के 4 पढ़ते हैं। बाकी बचे हुए 4 शेड्यूल हम लोग देखते हैं। 9th शेड्यूल, पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कब हुआ था, 1951। इसमें क्या था, जमींदारी सिस्टम। उस समय क्या था कि जमीनें जो थी बहुत कम थी, कम लोगों के पास ढेर सारी जमीनें थी। तो जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए 9th शेड्यूल लाया गया था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था
1951 और जमींदारी सिस्टम, ये चारों पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 9th शेड्यूल। 9th के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में संविधान के बाद में जोड़ा गया। 10th शेड्यूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये लाया गया 1985। ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? देखिए इस समय क्या था कि लोग जैसे किसी पार्टी से जीत रहे थे, लेकिन पैसे का लालच, पद के लालच में क्या पार्टी को वो चेंज कर दे रहे थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया उसमें ये कहा गया कि भाई जिस पार्टी से आप जीते हैं, अगर आपको पार्टी चेंज करना है तो पहले चेंज कर लो, नहीं तो आप जिस पार्टी से जीते हैं उसी पार्टी में रहेंगे। अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपकी जो सदस्यता है, आपकी जो मेंबरशिप है वो खत्म कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट आइए 11th शेड्यूल। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दौरा गया था 1992-1993। ये 1992-1993 क्या है, 92 में पेश किया गया था, 93 में पास किया गया था, ये दोनों, इसीलिए आपको 1992 और 1993 दोनों दिखा मिलेगा। ये था हमारा पंचायती राज। ये क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया था, तो 73। कौन से शेड्यूल में आया था, तो 11th शेड्यूल। और इसके सब्जेक्ट कितने हैं? पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट हैं। और लास्ट देखिए हमारा 12th शेड्यूल। ये क्या, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वही सेम 92-93। इसमें म्युनिसिपैलिटी, जहां ये गांव में चला, ये शहरों में चला, और इसमें 18 सब्जेक्ट दिया गया। तो देखो 12 शेड्यूल हमने पढ़ लिया, छोटा सा वीडियो था, इसको एक दो बार आप देख लो, आपको याद हो जाएगा। और इससे देखो एक आध क्वेश्चन पूछता है आपको एमसीक्यू में, एक आध क्वेश्चन पूछ देता है जो बहुत नॉर्मल होता है। तो 1 नंबर का वैल्यू बहुत होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय।